जेडी यादव के इससे पहले परिवार के लोग राजनीति में थे, या जेडी यादव पहला व्यक्ति है जो राजनीति में आए हैं? जेडी यादव, एक बात है कि आज तक राजनीति में कोई नहीं रहा है। हमारे परिवार से न मुखिया रहा है, न जिला परिषद रहा है, न वार्ड सदस्य रहा है। जेडी यादव अपनी व्यक्तित्व पे, अपनी मेहनत पर और आम जनता की ताकत पर जेडी यादव बना है। जेडी यादव को कोई राजनीतिक रसूख, कोई राजनीतिक विरासत, कोई राजनीतिक पारिवारिक कोई नहीं रहा है। जो भी है अपने दम पे, अपने व्यक्तित्व पर और अपने दम पर क्या कहेंगे, जनता का प्यार मिलता गया। और छात्र नेता, छात्र राजनीति से निकलते हुए कब विधानसभा की दौड़ में निकल गया। अब हमारे विधानसभा के जो हमारे सामने प्रत्याशी हैं वो भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि जेडी यादव एक ऐसी चीज़ों को लेकर है जो एक कड़ी प्रतिद्वंदिता दे रहा है। तो हम स्वागत योग्य है, उनकी अपनी विचार है, हमारे अपने विचार है, और इस कड़ी प्रतिद्वंदिता के बीच एक बड़ी लड़ाई होगी। और उस लड़ाई में जनता जिसको साथ देगी, जनता का जिसको समर्थन मिलेगा, नरपतगंज की विकास धारा को रफ्तार देकर पटना के गलियारों तक गुजवाने का काम वो करेगा। मतलब पूर्णतः यदि मूल रूप से कहा जाए कि समाज में विभिन्न सारी समस्याएं उत्पन्न हुई, जिनको देखने के बाद जेडी यादव को लगा देने हमको इस लड़ाई को लड़ने के लिए उतरना चाहिए, इसलिए जेडी यादव जी नरपतगंज विधानसभा में उतरे। मूलभूत आवश्यकताओं की आप बात करिएगा तो पंचायत में जब घूमते हैं, गांव में जब घूमते हैं, सबसे बड़ी बात देखिए, छोटी छोटी चीज़ें अहमियत रखती हैं। इलाज, बरगामा से रानीगंज रेफरल अस्पताल, रानीगंज से अररिया, अररिया से पूर्णिया, पूर्णिया से डीएमसीएच से या तो मायागंज दरभंगा भागलपुर, या फिर वहाँ से एम्स IGMS PMCH, या वहाँ से दिल्ली एम्स। तो ये धारा को हमने देखा। एक विभाग बता रहे हैं इलाज का जो है, जिसको देखकर हमको लगा कि नहीं, परिवर्तन ताकतवर होकर कुछ करना होगा। दूसरा, किसी ज़मीनी विवाद को लेकर CO तक पहुंचना, CO से लेकर DCLR तक जाकर विवाद को पहुंचाना, वहां से फिर उसके बाद अन्य पदाधिकारी DM तक उस आवेदन को पहुंचाकर उसका काम कराना, जो ज़मीनी विवाद गाँव में पंचायती की होती है। छात्रों के मुद्दों पर लड़ना, छात्रों के लिए कॉलेज में एडमिशन, विश्वविद्यालयों में एडमिशन, उसको लड़ना। फिर उसके बाद आप चले जाइएगा, महिला जो हैं हमारी, जीविका, सेविका, सहायिका, आंगनवाड़ी, इनके भी कभी कभी मूलभूत दिक्कतें और परेशानियां आती हैं, और कभी कभी इनको भी दिक्कत आती है, और कभी कभी ये भी दिक्कत लोगों को देते हैं। तो उनसे लड़ाई लड़ना, उनको समर्थन में ताकत देना, उनकी आवाज़ बनना। फिर कभी अस्पताल की पैरवी पट्टा करते ही रहते हैं और उसमें लोगों की मदद करने का काम करते हैं। इलाज के साथ साथ छात्रों की मदद करते हैं, ज़मीनी विवाद के। और हमेशा से जेडी यादव का प्रयास ये रहा है कि कभी भी कुछ मामले ऐसे जो पंचायती राज की स्थापना, पंचायत के विकास के लिए, पंचायत के विश्वास के लिए, सरपंच की, मुखिया की जो ताकत है कि कुछ ऐसे विवाद जो पंचायत में निपटा लिया जाए, जिससे गांव के लोगों का पैसा थाना और कोर्ट में बर्बाद न हो। हम लगभग अनुमान हमारे क्षेत्र में आप देखिएगा तो लोग पलायन को मजबूर हैं। हमारे क्षेत्र के लोग ज़्यादातर पंजाब, दिल्ली, लुधियाना और ये सब खर्च में, आय व्यय में वहाँ से कमाते हैं, और वो पैसा जैसे ही मेरे गांव में आता है, वो ज़मीनी विवाद में, वो पारिवारिक विवाद में, वो बच्चों की शिक्षा में, वो इन सब चीज़ों में व्यर्थ हो जाता है। जबकि उस पैसे का सही प्रयोग होना चाहिए बच्चों की शिक्षा में, सही तरीके से उसका व्यय होना चाहिए, उस खर्च का अपने परिवार के हित में, परिवार के सहूलियत में। लेकिन वो खर्चा कहाँ होता है? CO की दलाली में वो पैसा खर्च होता है, BDO की दलाली में वो पैसा खर्च होता है, थाना में वो पैसा खर्च होता है। तो हम चाहते हैं कि पंचायती राज में मजबूती जो थी पुनः पूर्व में, वैसी मजबूती को स्थापित किया जाए, वैसी मजबूती के साथ पंचायती राज को मजबूत किया जाए, जिससे ये मुद्दे दूर तक न पहुँचे। ये मुद्दे पंचायत में समाधान किया जाए, और हर पंचायत में, हर जगह पर कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं, कुछ ऐसे ताकतवर लोग हैं जिनके साथ हम बैठक कर सकते हैं, बैठक करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। उससे ये होगा कि जो व्यय व्यर्थ हो रहा है वो नहीं होगा, वो बच्चों के विकास में लगेगा, परिवार के विकास में, परिवार के लालन पोषण में लगेगा। वो परिवार के लालन पोषण से परिवार विकास करेगा, समृद्धि करेगा और आगे बढ़ेगा। तो ऐसी नीयत, ऐसे विश्वास के साथ जेडी यादव काम कर रहा है। बहुत बड़ा संकल्प है। एक पल में सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, लेकिन फिर भी जेडी यादव का प्रयास होगा बरगामा में, नरपतगंज में, हमारे 4200 पंचायत में इस तरह की लड़ाई को लड़े और इस तरह की समस्या का समाधान करके एक नया स्थापित करें। हम ये कभी नहीं करेंगे जनार्दन बाबू नहीं कर पाए, इंद्रानंद बाबू नहीं कर पाए, दयानंद बाबू नहीं कर पाए, देवंती जी नहीं कर पाई, अनिल बाबू नहीं कर पाए, जयप्रकाश बाबू नहीं कर पाए, या ये जो पूर्व में जिन विधायकों का और जिन लोगों का नाम लिया जो हमसे पूर्व में रहे, ये लोगों ने अपना प्रयास किया, ये लोगों ने अपनी लकीर को खींचने का काम किया। जेडी यादव उस लकीर को मिटाने का काम नहीं करेगा। जेडी यादव उन सभी लकीर जहां तक पहुंची है उसको पकड़कर
और रफ्तार से और आगे की ओर खींचने का काम करेगा। तो जेडी यादव की जो राजनीति है वो एक पॉजिटिव राजनीति, जिसको आप कहते हैं सकारात्मक विश्वास के साथ है। ये पूर्व के लोगों को गाली दे देना, पूर्व के लोगों को गलत कह देना, वो अपने कार्य क्षमता अनुसार जितनी उनकी थी उन्होंने करने का काम किया। मेरी कार्य क्षमता जितनी होगी उतना हम करने का काम करेंगे, और उसमें अगर जनता के विश्वास में हम सही होंगे तो हम 5 साल हमको जो कार्यकाल मिलेगा हम काम करेंगे, और 5 साल कार्यकाल मिलेगा अगर बेहतर से करेंगे तो 5 साल बाद लोकतंत्र में एक ऐसा मौका है जब बटन दबाने का आएगा, जब लोग दबाने का काम करेंगे तो उसमें लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमारे साथ क्या है क्या नहीं है। और लोकतंत्र में इससे बड़ी ताकत क्या है, अगर किसी को हटाकर हमको बनाया जाएगा तो जेडी यादव को कभी इस बात का गुरूर ना आ जाए कि हमको कोई नहीं हटा सकता। ये गुरूर जेडी यादव को नहीं आएगा। अगर हम बनेंगे तो किसी को हटाकर बनेंगे, और जब हम हट जाएंगे, हम बन जाएंगे, तो हम भी अगर काम नहीं करेंगे तो हमको भी हटाने के लिए वही लोकतंत्र की बटन है, वही संविधान की ताकत है, हमको बदल दिया जाएगा। तो हम अपना काम करने की कोशिश करेंगे इसी संकल्प के साथ और बहुत लंबे विश्वास के साथ करने का काम करेंगे। बहुत मेहनत कर रहे हैं, चुनाव लड़ना है ये बात भी तय है, लेकिन किस पार्टी से लड़ना है ये बात बता दीजिए जनता से, या फिर निर्दलीय लड़ना है? देखिए, चुनाव लड़ने की बात आप कहिएगा, चुनाव लोकतंत्र में सभी को लड़ने का अधिकार है। और पार्टी पॉलिटिक्स की आप बात करिएगा तो पूर्णिया में आदरणीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव जी जिस व्यक्तित्व के साथ लड़े, आदरणीय राहुल गांधी जी के विचारों से, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के विचारों से, सोनिया जी के, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के, हमारे राम जी जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, इन सब के विचारों से तो हम कभी अलग हुए नहीं। हमेशा हम इस देश की कल्पना में, संविधान में महात्मा गांधी को देखते हुए तो उस संकल्प के साथ पप्पू जी आगे बढ़े थे। तो पप्पू जी को भी उन लोगों का समर्थन प्राप्त था, और किसी कारणवश नहीं व्यवस्थाएं हुई तो वो अपनी ताकत के साथ लड़ने का काम किया। जेडी यादव उस विचार के साथ है। हम आखिरी दम तक प्रयासरत हैं कि 2 धारा जो इस समूह में होगी उस धारा में से एक धारा हमको विश्वास दे और हम उस विश्वास के साथ आगे बढ़े। परंतु अगर वही पूर्व की तरह सारी चीज़ें हुई तो जनता के हित के लिए, अपने नरपतगंज के विश्वास के लिए, बरगामा के संकल्प के लिए जेडी यादव को लड़ना ही है, तो जेडी यादव लड़ने का काम तो करेगा। रह गई बात संकल्प पार्टी पॉलिटिक्स की, तो जनता और जेडी का जो प्यार है वो अपने विश्वास के, अटूट विश्वास के साथ होगा। उसका अगर विश्वास मेरे ऊपर अकेले के दम पर है तो हम अकेले के दम पर रहेंगे। उसको ऐसा लगेगा कि मेरे कार्य में अभी कमी है या कुछ कमी है तो उस अनुसार हम परिवर्तन करने का काम करेंगे। अगर मेरी ताकत के साथ जनता का विश्वास है तो पूर्णिया की तरह हम अपनी राह को तय करेंगे। लेकिन हम काम की बात करिएगा तो आपको बताना चाहेंगे कि चाहे वो बेला पंचायत हो, चाहे वो बसमतिया हो, चाहे वो बबुआन हो, चाहे वो पतराहा हो, चाहे वो मानिकपुर हो, चाहे वो अचरा हो, चाहे वो हमारा नवाबगंज हो, चाहे हमारा सोनापुर हो, चाहे हमारा भंगई हो, चाहे हमारा बड़े पारा हो, चाहे हमारा पलासी हो, चाहे हमारा रामघाट कुस्कापुर हो, चाहे हमारा खाबदा कनेली हो, चाहे हमारा रेवाही हो, चाहे हमारा गोरा बिशनपुर हो, चाहे हमारा खैरा चंदा हो, चाहे हमारा आप चले आइएगा फरही है, चाहे हमारा तामगंज है, चाहे हमारा पिठौरा है, चाहे हमारा गोकलापुर है, हमारा नगर पंचायत मधुरा उत्तर दक्षिण पश्चिम है, चाहे हमारा नाथपुर है, चाहे हमारा बढ़ारा हो, चाहे हमारा पिठौरा हो, चाहे हमारा गोकलापुर हो, चाहे हमारा कुसमोल हो, चाहे हमारा मिर्दौल हो, चाहे हमारा जयनगर हो, सिरसिया हो, सिवरबनी हो, चाहे हमारा रघुनाथपुर उत्तर दक्षिण हो, चाहे हमारा शंकरपुर हो, चाहे हमारा आप आ जाइए यहाँ पर हम जहाँ बैठे हैं मनोला पट्टी हो, चाहे खोजरी हो, चाहे बरगामा हो, चाहे पेकपार हो, चाहे रामपुर आदि हो, चाहे हमारे इन क्षेत्रों के तो 42 पंचायत के लगभग पंचायत का गांव बोलिएगा आप, गांव को वार्ड संख्याओं को बोलिएगा आप, उनके सभी क्षेत्रों को आप कहिएगा, तो जेडी यादव के जहन में, दिलो दिमाग में हर चौक, हर चौरा, फुलका बाजार में चर्चा करनी हो तो जेडी यादव तैयार है। अगर आपको बसमतिया बाजार में चर्चा करनी है तो जेडी यादव तैयार है। गोरना बाजार में आपको चर्चा करना है तो जेडी यादव तैयार है। सोनापुर की बतनाथ चौक पर आपको चर्चा करना है तो जेडी यादव तैयार है। आप नरपतगंज नगर पंचायत नगर में, हमारे शहर में आप चौक पे करिएगा तो हम तैयार है। रवि हटिया पर हम तैयार है। बरगामा चौक पर हम तैयार है। जवाहर उच्च विद्यालय चौक, बरगामा ब्लॉक चौक पर हम तैयार है। मनोला पट्टी, रेशमलाल चौक आप आ जाइए, यहाँ हम तैयार है। तो हम उस विश्वास के साथ चलते हैं। मेहनत एक दिन में नहीं होती है। पंचायतें और गांव आदमी एक पल में, एक दिन में चीज़ों को नहीं समझ सकता, उसके लिए संघर्ष होता है। और संघर्ष आपका जेडी यादव जो है वो विश्वास के साथ कर रहा है, लोगों के संकल्प के साथ कर रहा है। और ऐसे संकल्प और ऐसे विश्वास जो है वो जनता जब प्यार कब देती है, जब हम उसके दुख में होते हैं, जब हम उसके आगलगी में होते हैं, जब हम उसके इलाज के दौरान मदद में होते हैं, जब हम वो कोर्ट कचहरी और ब्लॉक के चक्कर काट रहा होता है तब उसकी मदद करने में होते हैं, जब विद्यार्थी की उम्मीद ख़त्म होती है तो उस उम्मीद को जगाने का काम कर
करते हैं तब होते हैं। अन्य जातियों के समूहों के कभी विश्वास में किसी तरह का ऐसी परेशानी और दिक्कत आती है तो एसपी और डीएसपी और सभी से मिलकर उसके समाधान में जब उसके साथ खड़े होते हैं तब आती है। तो इन सब विश्वास को जब जोड़ा जाता है तब इन विश्वास के साथ जो एक ताकत पनपती है ना, वो जीडी यादव के साथ वो ताकत है, वो पंचायतों की, वो जेडी गाँव यादव की का है। प्रत्येक दिन का कार्य रहता है या कैसे कार्य करते हैं? जेडी यादव का प्रत्येक दिन का कार्य ऐसा, अपने घर रामघाट से शुरुआत होती है, खैरा से, और निकलने का काम होता है। और तय अनुसार अभी तो जैसे हम पंचायत में कमेटी से मिलने का काम कर रहे हैं, जिसका आज हम जवाहर उच्च विद्यालय भरगामा में आज बैठक की, जिसमें हमने संकल्प लिया कि पंचायतों को एक एक पंचायत का काम करेंगे। अभी मंडलापट्टी में हम बैठे हैं, पप्पू जी हमारे नेता हैं, मजबूत नेता है, उनके साथ हम तैयारी और बातचीत कर रहे हैं कि कैसे हम मंडलापट्टी की अगली बैठक को कल लिया जाए। तो हमारी दिनचर्या ये शुरू होती है कि दिन भर हम लोगों की समस्याओं का समाधान करने का काम करते हैं। कभी कोई ब्लॉग का वीडियो वायरल कर देता है, बच्चा बड़े पारा का है, उसकी समस्या अगर समाधान करनी होती है तो वीडियो साहब से बात करते हैं। ये दिनचर्या दिन की है कि कभी कहीं से फ़ोन आ जाएगा, बेला से अभी बीएसएफ वालों से कुछ परेशानी और दिक्कत वहाँ पर चल रही है, बसमतिया बेला की तरफ नेपाल बॉर्डर पर सटा हुआ इलाका है, उनसे मिलने का कल समय है। दिन में समय है समस्या का समाधान विभिन्न पंचायतों में जहाँ से फ़ोन आ जाए, और शाम का ये है संपीड़न भोज जहाँ पर होगा वहाँ पर जाना, सांस्कृतिक शादी विवाह में, शादी विवाह सांस्कृतिक में, और इसमें रात को हम सांस्कृतिक कार्य कर कर लोगों से जुड़कर उनके विश्वास में और उनके संकल्प में उनके एहसास दिलाते हैं कि हम आपका परिवार है, उनको एहसास दिलाते हैं कि हम आपकी अपना खून है, आपका अपना ओन ब्लड है। और दिन भर की दिनचर्या होती है लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान करने का प्रयास, और वो हमारे पास ना आए, हम उनके पास जाए। हम बहुत ज़्यादा प्रयास ये करते हैं कि जहाँ से हमको फ़ोन आ जाता है 30 किलोमीटर रेडियस आपका रामघाट से हमारा मंडलापट्टी है जहाँ हम बैठे हैं, और लगभग 40 से 50 किलोमीटर रेडियस उस कोने में है नरपतगंज में। तो ये 100 किलोमीटर का जो रेडियस है, इसका सफ़र हम अमूमन तय करते रहते हैं। और इसी सफ़र के दौरान हम सभी पंचायतों में 42 पंचायत की जिस पंचायत में जो काम होता है उसको समाधान करने की कोशिश करते हैं। दिनचर्या लोगों के विश्वास के साथ ही शुरू होती है, और ज़्यादा कोशिश ये होती है कि ज़्यादा लोगों से जुड़ के ज़्यादा लोगों का काम करने की।